हाँ, और एक छोटी सी बात ये है कि जब आप लोग लेक्चर्स देखा करें, वीडियोस देखा करें, मेरी या किसी की भी, आई बात समझ में, तो वहां पर फोकस आपका कंटेंट पे होना चाहिए। आई बात समझ में, किस पर होना चाहिए? कंटेंट पर। अब जैसे अगर आप आपके दिमाग में अगर ये रह सके जब आप कुछ बोला करिए तो उसमें टप से उसकी क्या आनी चाहिए? इमेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इमेज आनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चे का सवाल था, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, नाम लेना उचित नहीं है। तो टप से जो है क्या आना चाहिए? इमेज आना चाहिए। तो ये जो टप से इमेज वाली बात है ना, एक तो बात ये है कि ये तो आपके पास समय होना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, हाँ, लेकिन इतना जरूर बिजी हूँ कि वो टप से वाले आइटम्स नहीं बना पा रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? तो जो भी चीजें होती है कभी शॉर्ट्स वीडियोस में आकर या फिर लॉन्ग वीडियोस में आके आपको बता जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वो टप से वाली बात है उस पर विशेष फोकस ना करें, कंटेंट पे फोकस करें कि क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, जब भी वक्त मिलता है तो टप से वाला एक आध दो वीडियो है। ठीक है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसकी टप से जो है क्या आ जा रही है? इमेज आ जा रही है। क्लियर? तो एक दो वीडियोस हैं, ठीक ना, क्योंकि हालांकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी जो टेक्निकल टीम है हाँ वो देखती है, जैसे राजधन जी हो गए, सुमरन जी हो गए। ठीक है, ये वो टप से वाला मैं बना नहीं पा रहा हूँ तो फोकस कंटेंट पे करें। और दूसरी बात, जब आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो एक बात घूम फिरा के ये आ जाती है कि आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। आई बात समझ में? तो अब मसला है ना, जैसे मैं कभी कभी क्या देखता हूँ कि जैसे जब हम लोग भी पढ़ते थे तो भाई अब कैसे बताएं, वही कीपैड वाला फोन ना, उस टाइम पर बहुत प्रचलन था। कोई नेट नहीं और कोई स्क्रीन टच फोन नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फोन आता था तो उसमें देखो कीपैड वाला ही रहता था, लेकिन बड़ी से उसके पीछे कैमरा एक लगा होता था। ठीक है ना, मतलब आप कैसे आपको बताएं, वही हमारे लिए डीएसएलआर हुआ करता था। आई बस में कि ऐसे खींचते थे तो उसमें खचाक से आवाज आती थी और एक फोटो आती थी, ऐसा लगता था कि वाह क्या एकदम जादू जैसा लगता था। ठीक है, तो इतना ध्यान ही नहीं जाता था, क्या बस पढ़ाई पर विशेष फोकस रहता था कि क्या चीजें डिलीवर की जा रही है। राइट? लेकिन आज क्या है ना कि अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि हमको इंटरटेनर चाहिए। क्या चाहिए? इंटरटेनर। टीचर के नाम पे हमको एक इंटरटेनर चाहिए जो हमारा मनोरंजन कराए बीच बीच में। ठीक है ना, कुछ ऐसी बात करे कि आपको जो है मजा आ जाए। ठीक है ना, तो होता ही है कि बेटा ना कि टीचिंग लाइन में टीचर्स की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम नाचने लगे, गा गा के आपको रूल याद करवाने लगे तो सही तरीका नहीं है। अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, मतलब फीलिंग आपको पूरी ऑफलाइन वाली ही आएगी चाहे आप कभी भी देखेंगे ऑनलाइन। आई बात समझ में? अच्छा, इसका विशेष मतलब क्या है? मतलब इससे होता है कि आगे चल के आप भी तो किसी फील्ड को ज्वाइन करोगे ना, तो गांव कहावत सुने हो कि गधा मुंह खोलेगा तो ढेचू ढेचू बोलेगा ना। तो आपको आपकी परवरिश जैसे हुई है, जिस माहौल में आप पले बढ़े ढले हैं, बात भी उसी लेवल की करेंगे आप। समझ में आ रही बात ना? अगर आप सोच रहे हो कि आप हमेशा नाच गा के कूद के पढ़े हैं तो तुम जरा सा सोचो कि आप वो किए बिना आगे किसी को आप कोई बात समझा रहे हो तो फिर बिना आप नाचे कूदे आप बता भी नहीं पाओगे। अच्छा, आपको फील भी नहीं आएगा कि हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए बेहतर से बेहतर सुनने जानने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट के प्रयास में मत रहिए। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हम आप मनोरंजन तो कर ही ले रहे हैं। जो वक्त पढ़ने का है, जब आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो प्रयास करें उतनी देर इंटरटेनमेंट थोड़ा सा आपसे दूर रहे, मनोरंजन दूर रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मनोरंजन जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई के वक्त भी मनोरंजन कर रहे हो। ठीक है ना, टीचर के नाम पे आपको क्या चाहिए? एक इंटरटेनर चाहिए। ठीक है, फिर वही बात हो जाती है कि आज हम
दोस्त बन के पढ़ते हैं, तो दोस्त बन के पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती साहब, ठीक है। एक टीचर दोस्त बन जाएगा तो टीचर कौन बनेगा? हाँ, उसका तरीका मित्रवत हो सकता है, तरीका उसका बताने का वो फ्रेंडली हो सकता है, ताकि आप हेस्टेट ना करें, डरे ना अपनी बात रखने से। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपके मित्र बन जाएंगे। हम कह रहे हैं और अमित कैसे हो? ठीक है मृगेंद्र। तुम कैसे हो? फिर वही होगा ना भाई, अगर हम आपके मित्र बनेंगे तो मित्र के बीच ऐसी ही तो बातें होती हैं, सही है कि नहीं? तो माँ बाप गुरु अगर मित्र बन गए तो फिर माँ बाप और गुरु कौन बनेगा? ठीक है, तो इनको मान सम्मान दीजिए और मस्त अपनी लाइफ जिए, ठीक है, और कंटेंट पे विशेष फोकस करें, ठीक है। जब मौका मिलेगा टप्पू टप्पू वाला बन जाएगा, ठीक। बाकी क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है उस पर विशेष फोकस करें, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे, ये तो मेरे हाथ में बुक होगी, ये तो मेरा अपना कोई नोट्स होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे दिन में कई सारी क्लासेस रन करती हैं, लिटरेचर की भी चल रही है, ठीक है, फिर स्कूल कॉलेज का भी वर्क है, ठीक है, आपको क्लास भी देनी है, तो मस्त दिक्कत ये होती है कहीं कोई चीज स्लिप ना हो जाए। आप समझ रहे हो ना, चीजें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड कराई जा सके। इस वजह से हमेशा यहाँ डैशबोर्ड पे, पोडियम पे आप देखते होंगे बुक या नोट्स या हाथ में कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि अगर आप क्लास लेने जा रहे हैं तो एक बार रिटर्न वर्क करके जाइए। नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट बुक तो अपने पास रखिए ही। जरा सा आपको लगे कहीं कंफ्यूजन की कोई स्थिति, सिचुएशन पैदा हो रही है, तो एक बार आप देख लीजिए। इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। आप भी श्योर रहेंगे कि जो आप कंटेंट बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये नहीं कि मैं मैंगो की स्पेलिंग देखने लगूं, ठीक है, तो इसका मतलब फिर हो सकता है कि दिक्कत है भाई। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको देखने की जरूरत पड़ जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जीवन में अपने भी अपनाइए आप। अब मेरे प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर शंकर आनंद सर जी ने, वहाँ विश्वेश्वर डिग्री कॉलेज, ठीक है, प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि विवेकानंद सर को आप लोग जानते हैं, मिले भी हैं, राइट? श्री विवेकानंद सर, बहुत बड़ा रोल रहा उनकी मेरी लाइफ में, अभी भी है, अनडाउटली हमेशा रहेगा, गुरु है मेरे। तो हमेशा एक बात ये कहते थे कि चाहे आप कोई क्लास या कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट, चाहे आप 100 बार पढ़ाए हों, 1000 बार पढ़े भी हों, लेकिन जब आप क्लास में जा रहे हैं ना, एटलीस्ट एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए या देख लीजिए। और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ पेपर वर्क करने की जरूरत है, तो बिल्कुल करिए, उसमें कोई हिचकिचाने या फिर कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो पूरा का पूरा फोकस आप सीखने पे करिए। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी हम आप पूछ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए कि उसकी डेप्थ क्या है ना। अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर हम ही के साथ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो फिर अगर ये आपको बताया भी गया फिर आप ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि सर को लगे कि हम रात दिन एक कर दिए हैं। अरे भाई, तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुम सिर्फ फ्लैटरी कर रहे हो बस, ठीक है, ताकि मुझे लगे अरे वाह, थोड़ा सो लिया करो। हाँ, आंखों में क्या है, ललाई है, ललाई मतलब लाल हो गई है आंख। अब जरूरी नहीं है कि वो किस वजह से हुई हो, ठीक है। समझ में आई बात? आज हमारे बीच बाबू शक्ति सिंह उपस्थित हैं, देख के बड़ा अच्छा लगा बेटा। तबीयत तबीयत खराब थी क्या? नहीं लग रहा है, चेहरे से लग रहा है। थोड़ा सा घूमने टहलने से फुर्सत पा जाओ, तो पढ़ाई ध्यान दे लो ना। हाँ, पढ़ाई के हैं 4 दिन। हाँ, ठीक है, ओके बेटा, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नई क्लास में, ठीक है। जय माता दी।